नमस्कार, मैं हूं उज्जवल सोनी और आप दिख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। दिल्ली में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए 57,000 करोड़ रुपए का नया ड्रेनेज मास्टर प्लान लॉन्च हुआ है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसका अनावरण किया। योजना में हथीनी कुंज बैराज के पास डैम निर्माण, यमुना की डिसिल्टिंग, पुराने नालों और सीवरेज सिस्टम के अपग्रेड का प्रावधान है। इससे दिल्ली को बाढ़ और जलभराव से दीर्घकालिक राहत मिलने की उम्मीद है। फुटीकोटी से गोपुरचौरा की तरफ जा रही एक कार में युवक को अटैक आ गया। इससे वो साइड की सीट पर गिर गया। ऐसे में कार बेकाबू हो गई। दो पैदल जा रही मां बेटी को टक्कर मारते हुए दीवार से टकराकर पलट गई। युवती को हल्की चोट आई है। अन्नपूर्णा टीआई अजय नायर ने बताया, हादसा गुरुवार रात 12 बजे रिंग रोड स्थित लक्की बेकरी के पास हुआ। 34 वर्षीय मैकेनिक मितेश यादव निवासी सूर्यदेव नगर रात को एमजी हेक्टर कार से घर जा रहा था, तभी अटैक आने से यह हादसा हो गया। पत्नी जयश्री ने बताया उनके पति मितेश का स्कीम 78 में गैरेज हुए। उन्होंने कोरोना काल में भी अटैक आ चुका था। मानसून के चलते प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ एक्टिव है, लेकिन इनका ज्यादा असर नहीं है। इस वजह से शनिवार को प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है, जबकि हल्की और मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में मौसम साफ देखने को मिल रहा है। प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में औसत 43.5 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य बारिश से 7.5 इंच ज्यादा है। देखा जाए तो इस मानसून सीजन में इंदौर और उज्जैन संभाग की स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ सबसे कम पानी गिरा है। सबसे कम बारिश वाले टॉप 5 जिलों में बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और शाजापुर शामिल है। डांसिंग कॉप रंजीत सिंह पर आरोप लगाने वाली युवती पर भी केस दर्ज हो चुका है। आरोपों से घिरे रंजीत सिंह को इस मामले में लाइन अटैच कर दिया गया है, जिनकी तबीयत खराब होने से उन्हें शेल्बी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि विभागीय अफसर पुलिसिंग में रहते हुए रंजीत के व्यवहार को गलत मान रहे थे। उनका मानना है कि रंजीत की इस हरकत से विभाग की छवि खराब हुई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक रंजीत की शिकायत पर युवती के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया जा चुका है। आपको बता दें, उस युवती ने एक और वीडियो जारी किया है, जिससे वो रंजीत सिंह को जमकर फटकार लगाती दिख रही है। उस उपशब्द पर भी कह रही है कि दरअसल युवती के आरोपों पर रंजीत सिंह ने कहा था कि वे फेमस होने के लिए ऐसा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक किन्नर के घर से भारी मात्रा में सोना चांदी के गहने और केश बरामद हुए हैं। चलिए आपको बता दें पूरा मामला क्या है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि आयकर विभाग की छापेमारी में किन्नरों के घर से बड़े पैमाने पर कैश और सोने चांदी के गहने बरामद किए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को शेयर करते हुए शीतल यादव नाम के एक यूजर ने लिखा, इनकम टैक्स के अफसरों ने किन्नरों के घर पर छापा मारा। कहा जहां उन्हें भरी मात्रा में कैश और गोल्ड मिला। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है, किन्नरों के पास इतना सोना और कैश कहां से आया। जिस तरह बच्चे कोई जिद कर ले तो वो अपनी जिद पूरी होने तक रोने लगते हैं, ऐसा ही कुछ गुजरात के वडोदरा के सूरसागर क्षेत्र में भी देखने को मिला है। इस महिला ने भी 2 गोलगप्पे के लिए ऐसी जिद पकड़ी कि वो बच्चों की तरह रोने लगी, और जब जिद पूरी होते नहीं दिखी तो बीच सड़क पर बैठकर धरना दे दिया। ठेले वाले ने उसे 20 रुपए में 6 की बजाय मात्र 4 गोलगप्पे दिए थे, जिस पर वो नाराज हो गई और बीच सड़क पर धरने पर बैठ गई, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। महिला का आरोप था कि ठेले वाले ने उसे कम गोलगप्पे दिए और उसे 2 और गोलगप्पे चाहिए थे, या ठेला बंद होना चाहिए। जब जाम की सूचना ऊपर तक पहुंची तो डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, और पहुंचकर इस टीम ने बड़ी मुश्किल से स्थिति संभाली। राहगीर भी रुककर इस मंजर को आनंद से ले रहे थे। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शुक्रवार को बड़ा एक्शन लेते हुए कई शूटर्स के सशस्त्र लाइसेंस कैंसिल किए, जिसमें एक लाइसेंस मछली परिवार से जुड़े शाहिद अहमद मछली का बंदूक लाइसेंस भी शामिल है। इस मामले में करीब 1 महीने से जांच जारी थी। जल्द ही इसमें और भी एक्शन होंगे। उधर स्पोर्ट्स कोर्ट से मिलने वाले कारतूसों की कालाबाजारी मामले में जिला प्रशासन ने भोपाल के 80 शूटर्स से भी 80 के शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। भोपाल में शूटर्स को सालाना 30.95 लाख कारतूसों का कोटा मिलता है। जांच से सामने आया है कि कई शूटर्स के पास ऐसे हथियार थे जिनका उपयोग किसी भी शूटिंग प्रतियोगिता में नहीं होता है। कारतूसों का हिसाब नहीं देने के कारण इनके अपराधियों तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। इसी के चलते कलेक्टर को ये कार्रवाई करनी पड़ी।
इंदौर में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर है। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस महोत्सव के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारियों का जायजा लिया है। इंदौर में नवरात्रि का त्योहार बड़े उत्साह और उल्लास से मनाया जाता है। इसी के चलते आरंभ गरबा महोत्सव भी इंदौर में धूम मचाता दिखेगा। ये गरबा महोत्सव आगामी 26 और 27 सितंबर को बाबा श्री गार्डन, छोटा बांगदड़ा एयरपोर्ट रोड पर भक्ति को ऐसी बयार भयाएगा कि उसमें हर कोई डूबता नजर आएगा। ये 2 दिवसीय उत्सव शाम 6 बजे से शुरू होगा और इसमें गरबा, डांडिया, ढोल की प्रस्तुति और लाइव म्यूजिक के साथ पारंपरिक उत्साह भी देखने को मिलेगा। इस आयोजन के दौरान आयोजकों द्वारा सारे इंतजाम किए गए। प्रतिभागियों के लिए पारंपरिक परिधान के साथ ही अतिथियों और आधार कार्ड अनिवार्य रखा जाएगा। इस वर्ष 2 दिवसीय आरंभ गरबा महोत्सव 2025 हम बाबा श्री गार्डन में आयोजित करवाने जा रहे हैं। हर वर्ष हम लोग एक थीम पर काम करते हैं। इस साल की हमारी जो थीम है वो है नारी का सम्मान, धर्म और संस्कृति से आज के युवाओं को जोड़ना। इस प्रोग्राम में हम लोग शहर के कई गणमान्य अतिथियों को भी आमंत्रण देते हैं, जो कि हमें यहाँ पर आके हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस गरबा महोत्सव में लगभग 3000 से 4000 लोगों की जनसंख्या यहाँ पर मौजूद होती है। जैसा कि कलेक्टर की तरफ से आदेश आए हैं, तो हमारे गरबा महोत्सव में हम लोग सारे कलेक्टर के जो भी आदेश और नियम हैं उन सभी का पालन करते हैं। पारंपरिक वेशभूषा में सभी प्रतिभागियों को यहाँ पर उपस्थित होना पड़ता है। आधार कार्ड के बिना हम लोग यहाँ पे एंट्री को निषेध कर देते हैं। नवरात्रि में चूंकि बहुत अच्छा उत्साह का माहौल रहेगा शहर में और बहुत सारे आयोजन रहेंगे, गरबों का आयोजन रहेगा, तो सभी जगहों पे कानून व्यवस्था बेहतर हो। नगर निगम को भी इसके लिए बोला गया है कि अपनी लाइट्स वगैरह, स्ट्रीट लाइट और बाकी सब व्यवस्थाएं, साफ सफाई सब बेहतर रखें। और खासतौर से सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस अपनी तैयारी कर रही है कि वहाँ पे सभी जगह सुरक्षित रहे, लोग आराम से मतलब बिना किसी असुविधा के और किसी असुरक्षा के जा सके। तो इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और सभी जगहों पे पूरे खुशी उल्लास के साथ माहौल बन रहा है और निश्चित ही ये आयोजन भी अच्छा रहेगा। मुंबई के HDFC बैंक कर्मचारी का एक ऑडियो सामने आया है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर गुस्सा उमड़ रहा है। बताया जा रहा है कि ये ऑडियो HDFC बैंक की कर्मचारी अनुराधा वर्मा का है। इसमें ये लोन रिकवरी के लिए सेना के एक जवान को कॉल करती है। हालांकि इस कथित वीडियो को लेकर HDFC बैंक ने सफाई दी है। कहा है कि वायरल ऑडियो वाली महिला हमारी कर्मचारी नहीं है। ऐसे में सत्यता क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। इंदौर में हाल ही के दिनों में हुए सड़क हादसे के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में पुलिस, यातायात विभाग, सामाजिक संस्था से जुड़े लोगों सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल है। हादसों को देखते हुए कलेक्टर वर्मा ने अधिकारियों को सतर्कता और सख्ती करने का आदेश दिए हैं। इसके अलावा शहर की सभी एंट्री पॉइंट्स पर विशेष चेकिंग को भी कहा है। वहीं दूध, पेट्रोल, सब्जी, फल जैसी जरूरतों की चीजों को शहर में सुगम तरीके से पहुंचाने पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि तय समय पर ही हैवी व्हीकल्स को शहर में एंट्री दी जाएगी। उन्होंने बताया अब शहर के अंदर से संचालित होने वाली बसों को भी शहर के बाहर बने बस स्टैंड पर शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। क्योंकि अभी जैसा कि हमारे शहर में एक बहुत विभत्स घटना हुई नो एंट्री को लेकर, तो उस पॉइंट से चर्चा हुई। नो एंट्री के 19 पॉइंट्स अभी वर्तमान में हैं हमारे पास। उन पॉइंट्स पे क्या क्या कार्रवाई करनी रही, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, उसके बारे में बात हुई। साथ ही साथ कुछ एसेंशियल कमोडिटी जैसे दूध, फल, सब्जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का डीजल, ये सब चीज़ें जो हैं इनकी आवक को लेकर जरूर एक इशू आया कि इनके टाइम के लिए क्या इनको एग्जम्पशन दिया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने एक डिटेल प्लान करने को कहा है कि इनके रूट निर्धारण इस प्रकार से किए जाए जिससे ये किसी भीड़ भड़ाव वाली जगहों से रूट से बचें। अस्पताल हो, स्कूल हो, मंदिर हो, कोई बड़ी मार्केट प्लेस हो, ऐसे रूट्स को अवॉइड करते हुए इनका अगर मूवमेंट हो सकता है तो वो हम लोग अलाउ करेंगे कुछ केसेस में। लेकिन जब भी अलाउ करेंगे तो ये क्लियर रहेगा कि जो वाहन का फिटनेस है, जो ड्राइवर की फिटनेस है, उसको देखने के बाद ही करेंगे और उन्हीं को ही अलाउ किया जाएगा। अन्यथा बाकी सभी चीज़ें जो अपना नो एंट्री का जो टाइम है उसके टाइम में बैन रहेगा वो। तो ये फैसला किया गया है। आने वाले समय में हम जो विभिन्न वेंडर्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उनके साथ और डिटेल में बात करेंगे और इनके किन किन वाहनों को किस किस रूट से अलाउ अगर करना है तो वो हम लोग डिटेल और बात करेंगे। इसके अलावा नायता मुल्ला का जो बस शिफ्टिंग है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आज वहाँ बस स्टॉप पर जो सारी फैसिलिटी होती है, पीने के पानी की हो, गार्ड्स की हो, जो बाकी अन्य सुविधाएं वो सभी हो चुकी हैं। और अभी RTO साहब और जो हमारे SDM है वहाँ पे वो जाके मौके का निरीक्षण भी करेंगे और हम लोग इसको शिफ्टिंग की जो कार्रवाई है वो भी आगामी 1-2 दिन में हम लोग करने का करेंगे हम लोग। और फिलहाल की खबरों में इतना ही। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।